तो भगवान राम और रावण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग लगातार देखने को मिल रही है। आपने सुना अरविंद केजरीवाल ने यहां बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी का यह मानना है कि चुनावी हिंदू बनकर अरविंद केजरीवाल इन चुनावों में आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दिल्ली की लड़ाई रामायण पर आई। रामायण का सवाल घिरे केजरीवाल। दिल्ली के चुनावी घमासान में अब रावण ने भी एंट्री ले ली है। सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामायण को लेकर एक बयान दिया, जिस पर अब घमासान छिड़ा हुआ है। रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बनके आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल कहते दिख रहे हैं कि भगवान राम वनवास काट रहे थे, तब रावण सोने का हिरण बनकर आया था, जबकि रामायण के अनुसार रावण के संकेत पर मारीच हिरण बनकर आया था। बीजेपी ने केजरीवाल को उनके इसी बयान पर घेर लिया और अब अरविंद केजरीवाल पर चुनावी हिंदू समेत रामायण का अपमान करने का आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, वरना तो सारे 5 साल वो जिस धर्म विशेष की चिंता करते हैं हम सबको मालूम है। और इतना उनको सोने से मोह हो गया कि रावण भी उनको सोने का हिरण दिखने लगा। शीश महल में जिस सोने का उन्होंने आडंबर रचा है, आज तक उस सोने से बाहर नहीं आ रहे। तो भ्रष्टाचार में अधर्मी और चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल, उसका न्याय तो प्रभु श्री राम ही करेंगे। इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं। आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। ये विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी को राक्षसी प्रवृत्ति का बता दिया और रावण का समर्थन करने का आरोप लगाया। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों। अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने दिल्ली चुनाव को धार्मिक रंग भी दे दिया है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं, और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं, राक्षस मारीच आए। इनकी अपनी भी शिक्षा और ज्ञान अधूरा है। और बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है, रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं ये। तो इसलिए अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं, इनसे सावधान रहिए। ये रावण को अपना वंशज मानते हैं, रावण को अपना कुल देवता मानते हैं। आज ये साबित हो गया और रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं। यानी कि साफ है कि दोनों ही पार्टियों का चुनावी अभियान धार्मिक रास्ते पर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक मानदेय देने की घोषणा की थी, लेकिन रावण पर बयान देकर केजरीवाल पर चुनावी हिंदू जैसे आरोप लगने लगे हैं। ये भी साफ हो गया है कि अब बीजेपी अपनी पकड़ को और मजबूत करने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, जिन लोगों को लग रहा था कि 2 महीने बीत गए हैं, सीएम योगी बाबा कुछ नहीं करेंगे और सब कुछ मामला हल्के में पड़ जाएगा, लेकिन अभी तक तो सिर्फ ये ट्रेलर चल रहा था। असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ भी मिलेगा और जो लोग दोषी हैं उनका पक्का इलाज भी होगा। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से, इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। सीएम योगी ने कहा था कि संभल हिंसा का कोई गुनहगार नहीं बचेगा, तो अब इस पर एक्शन भी हो रहा है। आज भी संभल में बड़ी हलचल है, क्योंकि 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद योगी सरकार ने 11 दिसंबर को संभल हिंसा की जांच के लिए जिस न्यायिक आयोग का गठन किया था, वो न्यायिक आयोग की टीम आज संभल पहुंच चुकी है। न्यायिक आयोग की टीम उन लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है जो संभल में पीड़ित हैं और उनके साथ गलत हुआ है। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग के गेस्ट हाउस में ये बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जिनके पास संभल हिंसा से जुड़ी कोई भी जानकारी है, वो न्यायिक पैनल के पास आकर अपना बयान दर्ज करवाएं। ये भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत करनी है तो वो भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। वहीं इस मामले में लोगों को ये भी रियायत दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डर से अपनी शिकायत न्यायिक टीम को बता नहीं सकता तो वो लिखित शिकायत भी जाकर दे सकता है। न्यायिक जांच आयोग की टीम जो है संभल पहुंच चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा जिस जगह पे 24 नवंबर के दिन हिंसा भड़की थी, उस जगह पे जो है निरीक्षण करने के लिए जो है जांच आयोग की टीम यहाँ पर मौजूद है। एसपी, एडिशनल एसपी और कमिश्नर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जांच आयोग की टीम के साथ मौजूद हैं और बाकायदा पूरे हिंसा वाली जगह का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यायिक आयोग की ये टीम शाम 4 बजे तक संभल में रुकेगी और लोगों के बयान दर्ज करेगी। लेकिन न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है तो तमाम लोगों में खलबली भी मची है। खलबली इसलिए मची है कि कई कट्टरपंथी तो इस बात से डरे होंगे कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। संभल हिंसा के 70 आरोपी जेल के हवा खा रहे हैं। 60 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी तक वो फरार है। चाहे महिला हो या पुरुष, पुलिस कार्रवाई करने में कोई लिंग भेद नहीं कर रही। जिसने भी पुलिस टीम पर हमला किया था, उन हर एक का इलाज हो रहा है, तो खलबली भी मची है। खुदाई में मूर्तियां निकलने से कट्टरपंथी परेशान हैं, तो अवैध अतिक्रमण हटाकर असली मालिक को उनकी प्रॉपर्टी सौंपी जा रही है। इससे भी कब्जाधारी बौखलाए हैं। लेकिन संभल का एक एक आरोपी अच्छे से जान चुका है कि योगी राज है, यह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होगी और अगर किसी ने गलत किया तो उससे सजा होगी, कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।